क्या आप जानते हैं, एक गांव में 4 चुड़ैलें थीं, जिनका जिक्र कभी कोई करना पसंद नहीं करता था। ये चुड़ैलें, जिनकी कहानियां सदियों से दबी हुई थीं, अचानक एक रात सबके सामने आ गईं। लेकिन क्या हुआ उस गांव में? क्या वे सच में चुड़ैलें थीं या बस एक भयानक अफवाह? और सबसे बड़ी बात, क्या वो आज भी यहाँ हैं? चलिए, हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। कई साल पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था शांतिपुर। लोग वहां बेहद खुशहाल और सुखी जीवन जीते थे। लेकिन एक रात अचानक से गांव में एक अजनबी महिला आई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं और बाल जैसे हवा में उड़ते हुए स्याह बादलों का रूप ले रहे हों। गांव के लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस महिला का नाम था काली। उसके आने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु मरने लगे, फसलें सूखने लगी और बच्चों के चेहरों पर अजीब से निशान उभरने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि काली कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। काली अकेली नहीं थी। उसके आने के कुछ महीनों बाद एक और महिला गांव में आई। उसका नाम था तामसी। पहली नजर में वह एक साधारण महिला लगती थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसके करीब खींचता था। तामसी ने गांव के कुछ लोगों को अपनी चंगुल में फंसा लिया और उनसे एक गुप्त समझौता किया। यदि तुम मुझे वो दानव पत्थर लाकर दोगे तो मैं तुम्हें असीम शक्ति दूंगी। तामसी ने कुछ लोगों से कहा। गांव के लोग लालच में आकर उसके कहे अनुसार करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर उसे दिया, तामसी ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने उन सभी को एक भयंकर श्राप दे दिया, जिससे वे हमेशा के लिए उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो गए। तीसरी चुड़ैल की कहानी सबसे भयानक थी। माया नाम की चुड़ैल एक घने जंगल में रहती थी, जो गांव से कुछ ही दूरी पर था। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं आया। माया की शक्तियों से वह जंगल जादुई हो चुका था। पेड़ हिलते नहीं थे, लेकिन उनके पत्तों से चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के कुछ साहसी युवकों ने तय किया कि वे माया की चुड़ैल का सामना करेंगे। वे सभी जंगल में गए, लेकिन किसी ने उनका अता पता नहीं पाया। अगले दिन गांव के लोग जब जंगल के पास गए तो उन्होंने देखा कि उन युवकों के कपड़े पेड़ों पर लटके हुए थे और उन पर रक्त से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। चौथी चुड़ैल की कहानी का जिक्र करते ही गांव के लोग कांपने लगते थे। उसका नाम था निशा और वह गांव के पुराने कुएं के पास पाई जाती थी। लोग कहते थे कि निशा ने उस कुएं पर श्राप डाल दिया था। जो भी उस कुएं से पानी लेने जाता, वह वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कुएं से एक महिला की रोने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन जब वे देखने गए तो उन्हें कोई नहीं मिला। निशा की चुड़ैल का प्रभाव गांव पर इतना गहरा हो चुका था कि लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। एक बार एक गांव वाले ने हिम्मत की और कुएं में झांक कर देखा। कहते हैं उसने जो देखा वह कभी भी किसी और को बताने लायक नहीं बचा। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। चारों चुड़ैलें अब गांव के चारों कोनों में फैली थीं और उनका आतंक गांव पर पूरी तरह हावी हो चुका था। लेकिन फिर एक रात एक बुजुर्ग साधु गांव में आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह इन चुड़ैलों का अंत कर सकता है। साधु ने गांव वालों को कहा कि अगर वे उसे चुड़ैलों के सभी संकेत लाकर देंगे तो वह उनकी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गांव वालों ने पूरी हिम्मत जुटाई और साधु के कहे अनुसार किया। साधु ने एक विशेष यज्ञ किया और चुड़ैलों को उस यज्ञ के घेरे में बुलाया। एक तेज रोशनी हुई और चारों चुड़ैलें चीखते हुए गायब हो गईं। गांव वाले तब से मानते हैं कि वह साधु उनकी जान बचाकर चला गया, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि चुड़ैलों की आत्माएं आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो वे फिर से गांव पर लौट सकती हैं। तो ये थी 4 चुड़ैलों की कहानी। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वे सच में चली गई हैं, या फिर कहीं वे आज भी हमारे बीच हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक दिन वे फिर लौट आएंगी? इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा। पर ध्यान रखें,
अगली बार जब आप किसी गांव के पुराने कुएं, घने जंगल या किसी अजनबी महिला को देखें, तो जरा संभल कर रहें।